नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ईशा नेगी और आप देख रहे हैं न्यूज स्टेट उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। पूरे देश में आजादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। देश आजादी के त्योहार को मनाने के लिए कमर कस चुका है। आज भी शायद आपने कई तरीके से भारत की आजादी की 75वीं वर्षगांठ मनाने की तैयारी कर रहे होंगे और कई सारे हैं। रक्षाबंधन और स्वतंत्रता दिवस आते ही दिल्ली का पूरा बाजार पतंगों से भर जाता है। ऐसे में आप भी पतंग उड़ाने की पूरी तैयारी कर चुके होंगे। या आप भी जानते हैं कि कैसे दिल्ली वालों में पतंग उड़ाने का जुनून शौक है। दिल्ली में कैसे रक्षाबंधन और स्वतंत्रता दिवस के मौके पर पूरा आसमान अलग अलग आकारों के रंग बिरंगी पतंगों से भर जाता है। ये किसी से भी छिपा नहीं है। पतंगबाजी का ये शौक आज इसलिए खतरनाक होता जा रहा है क्योंकि पतंगबाज चीनी मांझा का इस्तेमाल कर रहे हैं और ये मांझा ना सिर्फ पतंग बल्कि इसकी डोर की वजह से लोगों की जिंदगी पर भी आग बनी है। दिल्ली में रविवार को चीनी मांझे की चपेट में आने से अभिनव नाम का एक लड़का बुरी तरह से घायल हो गया, जिसके बाद उसे आनन फानन में अस्पताल में भर्ती कराया गया। ये लड़का अभी भी अस्पताल में भर्ती है, जहां उसकी हालात अभी नाजुक बनी हुई है। ऐसा नहीं है कि इस तरह की ये घटना पहली बार घटी हो। कई सालों से इस तरह की दर्दनाक घटनाएं हो चुकी हैं। पिछले महीने की अगर बात की जाए तो 25 जुलाई को दिल्ली में बाइक पर सवार एक व्यक्ति ने चीनी मांझा से उस समय वो घायल हो गया जब वो फ्लाईओवर से गुजर रहा था। बाइक चलाते समय मांझा उसके गले में लिपट गया और मांझे की चपेट में आने से उसके गले में करीब 2 इंच गहरा घाव हो गया। घायल युवक को फौरन अस्पताल ले गए, लेकिन उसकी जान नहीं बचाई जा सकी। इस मामले में इरादतन हत्या का मामला दर्ज किया गया। चाइनीज मांझा से हुआ ये पहला हादसा नहीं है। पिछले कुछ सालों में कई ऐसे हादसे हुए हैं जो चर्चा में भी बने रहे। इन हादसों में कई लोग अपनी जान गंवा चुके हैं और घायल भी हो गए हैं। चाइनीज मांझा ने सिर्फ इंसानों के लिए बल्कि पशु पक्षियों के लिए भी बहुत खतरनाक ये साबित हुआ है। हालांकि आपको पता है कि जिस तरीके से मांझे से कई युवक हालांकि घायल हुए हैं और कईयों ने अपनी जान भी गंवाई है और हर साल सैकड़ों पक्षी इसमें फंसकर अपनी जान गंवा देते हैं। दिल्ली पुलिस के अनुसार चीनी मांझा से जुड़े मामलों में अब तक 256 मामले दर्ज किए गए हैं, जबकि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के तहत 31 जुलाई तक 137 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। आज भारत के साथ साथ दुनिया के कई देशों में पतंगबाजी की प्रतियोगिताएं आयोजित की जाती हैं, लेकिन पतंगबाजी का सबसे पुराना प्रमाण चीन में मिलता है। हान राजवंश के शासनकाल में पतंगों का सैन्य उपयोग भी होता था। वहां के सैन्य कमांडरों ने दुश्मन सेना की स्थिति और दूरी का पता लगाने के लिए पतंगों का भी इस्तेमाल किया था। कहा जाता है कि पतंगबाजी भी चीन के रास्ते भारत पहुंची है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने पतंगबाजी को सांस्कृतिक गतिविधि बताते हुए पतंगबाजी पर प्रतिबंध लगाने की मांग वाली याचिका भी खारिज कर दिया है। दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि पतंगबाजी एक सांस्कृतिक गतिविधि है और इसे रोका नहीं जा सकता। इसके बजाय प्रशासन को चीनी सिंथेटिक मांझा पर प्रतिबंध को ठीक से लागू करना होगा। अब आपके मन में भी ये सवाल उठ रहा होगा कि आखिर ये मांझा इतना खतरनाक क्यों होता है और एक पतला धागा लोगों की जान कैसे ले सकता है। इसका कारण ये भी है कि पतंगबाजी के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला सामान्य मांझा जो आमतौर पर आप इस्तेमाल करते हैं वो मांझा कपास का बना होता है, लेकिन चीनी मांझा जो होता है वो नायलॉन और कई सारे सिंथेटिक सामग्री से मिलकर बना होता है। ये मांझा कांच, लोहे के पाउडर और कई तरह के रसायनों के साथ लेपित है, यानी कि सबको मिलाकर सबका एक मिक्सचर बनाकर ये मांझा बनाया जाता है। इस वजह से मांझा और भी तीखा और जानलेवा हो सकता है। चाइनीज मांझा साधारण मांझे की जगह स्ट्रेचेबल होता है, यानी टूटने की बजाय खिंचता रहता है। इतना ही नहीं, चीनी मांझा में धातु के चूर्ण के प्रयोग से ये विद्युत का सुचालक होता है और इसमें से करंट प्रभावित हो सकता है, यानी कि अगर मांझा आपके हाथ में है तो वो करंट कंडक्ट करेगा और इसीलिए बिजली के झटके का खतरा भी इसमें रहता है। लेकिन इसके खतरों से वाकिफ होने के बावजूद आज बाजार में इसकी काफी मांग है, क्योंकि जब लोग पतंग उड़ाते हैं तो चाहते हैं कि उनकी पतंग ना कट जाए और वो दूसरों की ज्यादा से ज्यादा पतंगे काट सके। साल 2017 में एनजीटी यानी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने दिल्ली में इस मांझा पर पूरी तरह से रोक लगा दी थी। दिल्ली पर्यावरण विभाग के तहत 10 जनवरी 2017 को एक अधिसूचना जारी की गई थी, जिसके अनुसार दिल्ली में पतंगबाजी के लिए नायलॉन, प्लास्टिक और किसी भी तरह की सिंथेटिक सामग्री पर पूरी तरीके से बैन लगा दिया गया था। इसके अलावा कांच, धातु या फिर किसी नोकीली चीजों से बने धागों पर भी पतंग उड़ाने पर रोक लगा दी गई।
नियम के मुताबिक सूती धागे से बने धागों से पतंग उड़ाई जा सकती है, लेकिन इनमें भी किसी न किसी तरह का धागा होता है। तेज वस्तुओं का प्रयोग नहीं करना चाहिए। इन नियमों का उल्लंघन कड़ी सजा के साथ दंडनीय है। अगर कोई ऐसा करता पाया गया तो उसे 5 साल तक की कैद और 1 लाख रुपए तक के जुर्माने से भी दंडित किया जा सकता है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। हमारे YouTube चैनल न्यूज स्टेट उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर तमाम विषयों पर वीडियोस उपलब्ध है। जाने से पहले हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि हर न्यूज अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और अगर आपको विस्तृत खबरों की जानकारी चाहिए तो आप हमारी वेबसाइट newsnationtv.com पर भी विजिट कर सकते हैं।